हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं फर्दर रियल नंबर्स जो हमने अभी तक किया है क्लास 10th का, उसमें थर्ड वीडियो है ये मेरी। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या मतलब है इसका वो समझते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लो 24। ठीक है, उस 24 को मेरे को अगर एक्सप्रेस करना है एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं कैसे करूंगा। तो सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं कि 24 एक नंबर है, उसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 1 2 टू 6 2 3 3 1 खत्म। तो यहाँ से देखा तो 24 को मैंने एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब किसी बच्चे ने स्टार्ट 3 से किया तो वो क्या लिखेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने 2 से डिवाइड करने के बाद एकदम से 3 से डिवाइड कर दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ डिवीजन कि आपने किससे डिवाइड किया, आपके पास जो आंसर आएगा वो एक यूनिक आएगा। यूनिक मतलब आप अगर दोनों इसमें देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे भी 2 कितने हैं बेटा, 3 ही है। तो मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे मैं कहीं पे भी कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से मैटर नहीं करेगा। तो हमने इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। ठीक है, तो यही फंडामेंटल थ्योरम हमें समझा रही है। क्या समझा रही है बेटा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर पहले देखो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जो खुद की टेबल में आते हैं और किससे डिविजिबल हो, 1 से, या खुद की टेबल के नंबर से, जैसे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये सारे खुद से या तो डिविजिबल है या फिर 1 से। ठीक है, इनका क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं, 1 है या ये खुद है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। पर और ये भी याद रखना है यार बेटा कि 1 जो है प्राइम नहीं होता, 1 इज नॉट प्राइम। ये कॉम्पोजिट भी नहीं होता, तो मतलब 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट। ये आपने 6th 7th क्लास में खूब पढ़ा है, मेरे ख्याल से 5th में भी पढ़ा होगा, पर ये भूल जाते हैं। फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं 1 इज प्राइम, वो गलती मत कर देना। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर के लिए मैं अगर बोलूं तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर हो गए जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 फैक्टर तो 2 के भी हैं, कौन कौन, 1 और 2। ठीक है, पर 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, या मैं बोल दूं 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट। तो मैं दोनों ही चीजें बोल सकता हूँ। किसी ने आपसे बोला 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसमें 1 भी आ जाता है। पर किसी ने बोला 2 या 2 से ज्यादा क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर है, तो आप बोलोगे वो भी क्या है, हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो 2 और मोर प्राइम फैक्टर्स, 2 or more prime factors, numbers which have 2 or more prime factors are known as composite numbers। ठीक है, एक और वर्ड आता है, अभी यहीं पे ही कर लेते हैं ताकि याद भी रहे। एक आता है बेटा को प्राइम। ये क्या होता है को प्राइम, को प्राइम का मतलब हो गया, प्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं इन दोनों में देखूं तो ये क्या है हमारे, हमने बोला इसका खुद का फैक्टर 2 और 1 ही है, बस ये 3 और 1 ही है, और ये 5 और 1। को प्राइम का मतलब ये नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनके जो भी नंबर हो, पहले तो को का मतलब, जहां पे भी मैथ्स में को आ जाता है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं 2 से मतलब होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो को प्राइम का मतलब यहाँ पे जैसे को प्राइम लिखा हुआ है, तो को प्राइम का मतलब कि कोई दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे 9 और 16। अगर मैं 9 और 16 देखूं, या खुद प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइम से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कि किससे ये डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो सिर्फ 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है ऐसा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आपके को प्राइम नंबर हो गए। Co-prime numbers are those numbers whose highest common factor is 1। तो ये याद रखी तीनों बातें बहुत ध्यान से। अब आप लोगों ने एक और मेथड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन का, जैसे मैं 24 का ही अगर आपको एग्जांपल दूं, तो एक था ट्री डायग्राम। तो आप 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 12 आया। फिर यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 आया। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया बेटा, यहाँ 3 आया।
फिर 3 से डिवाइड किया, यहाँ 1 आया। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, बट अब हम क्या करते थे, इसके बाद आप लोग क्या करते थे कि यहाँ से इस जो भी होता था इसको आप अलग से मार्क कर लेते थे और इसी को ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखते थे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर, रिस्पेक्ट ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। आपसे बोला जाए 2 इंटू 3 6 ही होता है, 3 इंटू 2 वो भी 6 ही होता है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आंसर तो आपका वही आएगा। तो ये भी याद रखना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो डेफिनेशन अगर आपने देखी, एवरी कॉम्पोजिट नंबर हैज कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यूनिक मतलब एक कुछ खास है, मतलब एक ही है। अगर 24 को मैंने एक्सप्रेस करना है तो उसमें 3 ही 2 आएंगे और एक ही 3 आएगा, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्रेस, प्राइम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स, अब किसी ने कहा सर 24 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 4, अरे बेटा फिर बात क्या रही, ये तो प्राइम नहीं है ना 6 और 4, प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये याद रखना। एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर डिफाइन जरूरी नहीं है, तो ऑर्डर से मैटर हमारा कोई नहीं करता। किसका, प्राइम फैक्टर्स का। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फैक्टराइज 612 एंड 1314 बाय यूजिंग ट्री डायग्राम एंड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो 612 का हमने ट्री डायग्राम से अगर करेंगे तो वही करना है हमने, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया बेटा, तो यहाँ देखेगा हमें 306, सिंपल। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, फिर से हमारे पास कितना आ गया, ये 153। ठीक है, फिर से हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, देखो 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से ही कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम कितना आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3, जैसे 9 आ रहा है, सॉरी 12 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 9, सॉरी 9 ही आ रहा है। 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया, 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो इससे 3 से डिविजिबल है, ऐड करके जो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होती है वही हमने किया। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, यहाँ आ गया 3 से डिवाइड किया हमने तो आया हमारे पास 5 और 1, 51 किससे जाता है हमारा, फिर से 3 से जा रहा है, कितने से जाएगा 17 से। आपने ऐसे भी छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है अब 17 प्राइम है, तो आप ये कह सकते हो कि 612 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सप्रेस करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अब 314 का करूं, सॉरी 1314 का करूं, तो अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ 2 से डिवाइड किया, ये कितना आया 2657, ध्यान से एकदम आप देखोगे 6 फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 5 फिर 1 7। ठीक है, छोटी मोटी डिविजन है ये, तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ आया तो आप यहाँ लॉन्ग रफ में लॉन्ग डिवीजन की तरह से कर सकते हो। अब यहाँ देखा ये 3 से जा रहा है क्योंकि इन तीनों का सम 18 आ रहा है, तो 3 से हमने किया तो यहाँ पे कितना आया 2, ये 1 बेटा, और यहाँ पे 9, 219 आया। फिर देखा ये भी 3 से जा रहा है, क्या जा रहा है, एकदम जा रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ कितना आया 7 और 3, अब 73। तो 73 को यहाँ तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉमन जैसे 17 है तो 17 से देख सकते हैं, बट आपको मैं बता देता हूँ कि 73 भी प्राइम है। आप लोग प्राइम कैसे चेक कर सकते हो, जैसे 73 है, 73 से पहले जिनके भी परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, जैसे किन किन के आते हैं, 8 तक के, 8 तक के 1 से लेके 8 तक के प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं। 1 को छोड़ दो तो 2 3 4 5 6 7, आप चेक करो इन सब 7, इन सबसे क्या ये डिविजिबल है, आपको पता है इनकी टेबल में ये नहीं आता, तो इसका मतलब 73 क्या है, प्राइम नंबर। जो भी क्या कहते हैं नंबर है उससे पहले जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, जैसे 8, यहां तक के सारे नंबर से आप डिवाइड करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 73 क्या है, प्राइम। तो 1314 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है बेटा, 1314 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब
HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको एक बात मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकाल रहे हो तो ये याद रखो वो इन दोनों से तो हमेशा छोटा होगा, जो भी गिवन नंबर है उससे छोटा होगा, ठीक है, गिवन नंबर से छोटा होगा, ये याद रखा। तो हमने यहाँ पे देखा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि कौन से कॉमन हमें दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो ये 2 कॉमन आ गए, ठीक है। बच्चे कहते सर इससे भी कर सकते थे, तो एक 2 तो हटना ही हटना है चाहे वो कुछ भी हो, तो ये कोई बात बनी नहीं, ठीक है। ये 3 आ गया कॉमन और ये भी 3 कॉमन आ गया। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक 2, एक 3 और एक 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18। तो 18 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में। 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन बोथ, मतलब इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 18, कि 18 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ये याद रखा, ठीक है। अब मेरे को और फर्दर क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में क्या याद रखा, गिवन नंबर से हमेशा ज्यादा होगा, जो भी दो गिवन नंबर है इनसे इस ज्यादा ही होगा, ठीक है, कम नहीं हो सकता, बराबर बेशक हो सकता है, सुन लेना, बराबर हो सकता है पर कम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे 2 और मैं कहूं क्या कहते हैं 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है, तो 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, ये आपको पता लग रहा है क्यों, क्योंकि वहां पे 6 हाईएस्ट है दोनों में, ठीक है। तो ये याद रखा, बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों नंबर में से किसी एक के बराबर हो सकता है पर कम नहीं हो सकता, ये याद रखा। तो अब एलसीएम देखा हमने, पहले तो 2 नंबर जो है ही नहीं वो लिख दिए, तो आ गया 17 इंटू 73, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि इसमें इस वाले में और इस वाले में हाईएस्ट 2 किसकी पावर, हाईएस्ट 2 किस में है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो आपने 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर दोनों में देखा 3 तो दोनों में बराबर थे, तो इंटू 3 की पावर 2 करा। पहले तो वो नंबर ले लिए आसान करने के लिए जिनमें हमारे पास जो दोनों में कॉमन है ही नहीं, जैसे 17 और 73 लिख दिया। फिर जो दोनों में है तो सही पर हाईएस्ट पावर देखिए उनकी, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, यहाँ पे दो बार 2 आ रहा है, यहाँ पे एक बार ही 2 आ रहा है, तो 2 बार 2 ले लिया हमने, जो भी दोनों में हाईएस्ट है। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 बार 3 है, यहाँ पे भी 2 बार 3 है, तो एक बार हमने 2 बार 3 ले लिया। अब इस सबको मल्टीप्लाई किया, देखो मेरे पास तो बेटा कैलकुलेटर है, वहां पे आपको तो रफ में आप इसको करोगे तो रफ में कर सकते हो, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 73 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 2, तो मेरे पास आया 44676, मेरे पास क्या आंसर आया एलसीएम में 44676, ये एलसीएम आया इन दोनों नंबर्स का। इसको मैं कहूंगा कि ये जो नंबर आया ये इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, मतलब 612 इसको डिवाइड कर देगा और 1314 भी इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि इन दोनों का क्या है एलसीएम। इसी से एक बात और जनरेट हो रही है, उसको मैं यहाँ पे समझाता हूं। अगर आप देखो आपका एचसीएफ आया था, कितना आया था 18 आया था, आपका एलसीएम जो आया वो आपको दिखा, आपने लिखा 73 इंटू 17 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये लिखा। तो यहां से एक रिलेशन आ रहा है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड दी नंबर्स। क्या आया आप देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करूं 614 इंटू 1314, सॉरी 612 था, 612 था, 612 था, ठीक है। तो मैंने 612 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 1314 को लिखा
मैंने लिखा इसमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। तो आपका जो HCF आया था आपको दिखा 18 आया था। 18 HCF क्या था 18। 18 को मैंने लिखा, अब मैं HCF और LCM मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो और आपको क्लियर होगा। HCF मेरा 18 था, वो क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3। LCM मेरा क्या आया, LCM मेरा ये आया, ये देखो, तो कितनी बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, और एक बार 17 है, और एक बार 73 है। अगर आपको दिखे यहाँ पे तो आप चेक करो कितने 2 आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाले में, 1 2 3। क्या नीचे वाले में भी 3 ही आ रहे हैं, नीचे वाले में भी 1 2 3। फिर ऊपर 3 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। फिर 17 कितना आ रहा है, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 73 कितना आ रहा है, 1, यहाँ पे भी कितनी बार आ रहा है। तो इससे क्या पता लगा, HCF इंटू LCM किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये याद रखा, HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स, किसके लिए बताया मैंने, 2 नंबर्स का, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे अगर 2 नंबर ए बी हैं, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM। और आप यहां से कह सकते हो, अगर LCM, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने HCF निकाल लिया था, तो HCF को आप डिवाइड कर देते दोनों प्रोडक्ट वालों से, तो आपके पास LCM आया था। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन क्या है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने इस पूरे, क्या कहते हैं, दोनों नंबर के प्रोडक्ट को 18 से डिवाइड किया, 18 से डिवाइड करते ही आपके पास ये LCM आ रहा है। ध्यान देंगे इस बात को बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। Find HCF of 26 and 455 with the help of HCF. Find LCM। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। पहले तो HCF निकालना है, कैसे भी निकालो, उसने कुछ नहीं बोला, तो HCF निकाल लिया। अब यहाँ पे देखा 26 है और यहाँ 455 है, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 इंटू 13, बस खत्म। अब आप लोगों ने जो पिछली पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 26 से डिवाइड किया, वो भी मेथड है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। और 455 को भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका। अब आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, या आप ऐसे करके, या फिर आप ट्री डायग्राम से, कैसे मर्जी करो। जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 ये कितना आ गया बेटा, 9, और ये 1, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 91 अगर मैं देखूं 7 से चला जाएगा, 7 13 जा, फिर 13 1 जा, तो ये आ गया हमारे पास 455 कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर HCF निकालना है तो आपको दिख गया सीधे सीधे, HCF तो सिंपल एंड सोबर 13 ही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, कॉमन कोई भी नहीं है, तो HCF कितना हो गया 13। अब मैंने आपको बताया HCF इंटू LCM, अभी बताया किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो 26 इंटू 455, चाहे तो मैं ऐसे लिखूं, या 26 को 2 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 ऐसे लिख सकता हूँ। तो HCF कितना आया 13, यहां से मेरा LCM आ जाएगा। तो LCM कितना आ गया, 2 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 13, ये इससे कटा बेटा। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है, मेरे पास ना, मेरे को अभी पेपर देना है, मैं बस समझा रहा हूँ, तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, तो आपको खुद से करना है, ये याद रखा, ठीक है। तो हमारे पास जो आया वो आया 2 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 7, तो आंसर जो आया 910 आया बेटा। आंसर कितना आया 910, 910। तो LCM आ गया ये हमारा
910, ठीक है। तो एलसीएम इन दोनों का 910 आया, और जो इसका एचसीएफ आया वो हमारा कितना आया, 13 आया, ठीक है बेटा। अच्छा, 3 नंबर का भी हो सकता है क्या एचसीएफ एलसीएम? बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड। अगर मुझे मान लो मैं ऐसे लिखूं, एचसीएफ लिखूं किसका, ए बी सी का, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूं, कॉमा लगाऊं, इनटू नहीं लगाऊं, कंफ्यूजन ना हो जाए। ए बी सी का एचसीएफ निकालना है, तो आपने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपने एलसीएम लिखा किसका, ए बी सी का, डिवाइड किया। अब सुनते जाना ध्यान से, एलसीएम ऑफ, मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए बी, पेयर वाइज, प्लस, सॉरी, इनटू एलसीएम ऑफ बी सी इनटू एलसीएम ऑफ सी ए, तीनों का एलसीएम पेयर वाइज, ठीक है। पेयर वाइज मतलब पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, ऐसे तीनों का पेयर वाइज एलसीएम निकाला, उनके तीनों के प्रोडक्ट को आपने नीचे दिया, तो ये आपका एचसीएफ आएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर मुझे एलसीएम ऑफ एबीसी चाहिए, तो क्या करोगे, वही ए इंटू बी इंटू सी, एचसीएफ लिख दोगे यहाँ पे किसका, एबीसी का, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि देखो देखो एचसीएफ निकाल रहे थे तो एलसीएम एलसीएम का यूज हो रहा था, अब एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ का यूज होगा। अब एचसीएफ पेयर वाइज, ये याद रखा, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से जितना कराया है इसको ध्यान से करेंगे, जहां भी समझ में नहीं आ रहा आप पॉज करके इसको दोबारा से या रिवाइंड करके अच्छे से इसको देखें, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 person steps off together, their steps measures 80 centimeter, 85 centimeter, 90 centimeter respectively। तो मान लेते हैं एक ए बी सी 3 आदमी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। ए 80 सेंटीमीटर का स्टेप चलता है, बी 85 सेंटीमीटर का, और सी 90 सेंटीमीटर का। कहता है मिनिमम डिस्टेंस बताओ, ईच शुड वॉक, सबको चलना पड़े, सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप्स। तो इसका मतलब क्या है, अब आप खुद सोचो, क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि एलसीएम तो हमें निकालना ही नहीं है, सॉरी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 80 सेंटीमीटर का तो एक ही स्टेप है, यहाँ 85 का या 90 का है, तो कुछ आगे जाके इनके स्टेप्स ऐसे हो जाएंगे सच दैट तीनों के स्टेप्स अगर मैं लगाऊं, तीनों के जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमारा बराबर हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 3, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं, मैंने 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो सिंपल है 2, जिसको नहीं समझ में आता वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, ये याद रखिए बार बार, आप बार बार मैं समझा रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, और ये बेस्ट है आपका, फटाफट भी होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखा 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया और इंटू 5, फिर 85 का भी आपने ऐसे कर लिया, यहाँ देखा आपने 5 से जाएगा बेटा ये, तो 5 की टेबल में जाएगा, और देख रहे अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट 5 से कर दो, कोई कोई कह रहा है 3 से नहीं समझ में आ रहा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 1 जा, और ये 3 17 जा, फिर 17 1 जा, तो इसका आपको पता लग गया कि इससे ऊपर तो हमारा हो ही नहीं सकता, 17 तो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखा, तो ये आया मेरे पास 5 इंटू 17। उसके बाद 90 का आपने किया बेटा, तो 90 का मैं जैसे देखो 90 में 2 से नहीं कर रहा, मैं 5 से कर रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये 18 आया, अब मैं चाहे तो 3 से करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये दिख रहा है कि अब आंसर तो यही आने वाला है, 2 की पावर 1 आ रहा है, 3 की पावर 2 आ रहा है, और 5 की पावर 1 आएगा।
चाहे मैं पहले 2 से करता 3 से करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालना है। तो पहले तो देखा तीनों में, देखा अगर तो तीनों में क्या क्या हमारा डिफर है। डिफर क्या है, एक तो 17 डिफर है और ये 3 की पावर 2 डिफर है। तो 17 और 3 की पावर 2 को तो पहले लिख लिया। फिर देखा 2 की पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सी है, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो आपने इंटू 2 की पावर 4 लिखा। और एक कॉमन है तीनों में, वो क्या है 5, तो इंटू 5 लिखा। ये आप इसका प्रोडक्ट करोगे, ये आपको क्या देगा, एलसीएम। और यही वो डिस्टेंस होगा जो तीनों को चलना पड़ेगा सच दैट इक्वल आपके क्या हो जाए, इक्वल डिस्टेंस हो जाए। मिनिमम डिस्टेंस बोला ना। कंप्लीट स्टेप का मतलब कि उसकी टेबल में आए। सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। कंप्लीट स्टेप का मतलब क्या, 80 की टेबल में भी आए, 85 की टेबल में भी आए और 90 की टेबल में भी आए। वो कब होगा, जब मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा। वो एलसीएम आपका ये आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। तो सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा, वो आंसर आएगा मेरा 12240 सेंटीमीटर में थे तीनों। तो ये भी याद रखा कि यूनिट नहीं बोलना है, यूनिट में क्या आया, सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मिनिमम डिस्टेंस, अब कई बार कहते हैं मिनिमम है सर, ठीक है, तो ये मिनिमम, इससे घबराना नहीं है, मिनिमम बोला है तो ठीक है। मिनिमम कई बार सोचते हैं सर मिनिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको एलसीएम मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वहां से भी आप सोच सकते हो लीस्ट कॉमन मतलब कम से कम, तो वो आपको यहाँ से पता लग सकता है। अब आपने यहाँ पे कंप्लीट स्टेप पढ़ा एक वर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी टेबल में भी आना चाहिए, इसकी टेबल में भी आना चाहिए, इसकी टेबल में भी आना चाहिए। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत ध्यान से जो भी आज क्वेश्चन करे हैं, जो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा देखो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें। और प्लीज इसको जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, करें बेटा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।